नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साल के दूसरे दिन 2 जनवरी शनिवार आज पहला है साल का। साल के पहले शनिवार को अपने घर की नज़र ज़रूर उतारें। शनि की महादशा अंतरदशा प्रयंतर दशा चल रही है। शनि की साढ़े चल रही है, ढैया चल रही है। तो कुछ भी कीजिए, लेकिन आज समय निकाल कर साल के पहले शनिवार शनि मंदिर जाकर आप तिल ज़रूर चढ़ाएं। और अगर आपके घर के आसपास बहती हुई नदी है तो काले तिल बहती हुई नदी में अर्पण करें। मैं डॉक्टर वाई राखी। एक मज़ेदार कहानी, कर्मों की कहानी। एक बहुत बुढ़िया गरीब थी। उसने बहुत छोटी उम्र में अपने पति को खो दिया। खैर, किसी भी तरह पढ़ा लिखा के अपने बेटे को समझदार बनाया। उसको एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली। उस मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर वो बैठा, गया, अच्छी काम किया। साल 2 साल बड़ा अच्छा काम एक कंपनी में करने के बाद बॉसेस जो थे वो खुश हो गए। उन्होंने उसे अमेरिका जाने के लिए वीज़ा दिया और बोला 10 साल वहाँ रहो, 10 साल का वीज़ा लगा, खूब कमाओ, खूब सेवा करो। जाते वक्त अपनी माँ को 50,000 रुपये वो खर्चे के लिए दे गया। लेकिन अब उसकी माँ एक मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगती है। एक दिन एक संत ने उन्हें भीख मांगते हुए देखा और पूछा कि तुम यहाँ भीख क्यों मांगती हो? संत बोला, क्या तुम्हारा कोई है नहीं? तो बोले, नहीं, मेरा बेटा है और विदेश गया हुआ है। तो क्या पैसे नहीं भेजता? तो बोली, नहीं, जब वो गया था तो 50,000 रुपये देकर गया था और अब वो कुछ नीले पीले कागज़ भेजता है जिसे मैंने दीवारों पर चिपका रखे हैं, मुझे नहीं पता वो क्या है। संत ने बोला, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। संत घर गया तो देखा बुढ़िया ने अपने दीवार पर करीबन करीबन 20 से 25 जो है नीले पीले कागज़ चिपका रखे, जो एक्चुअली डिमांड ड्राफ्ट थे। ड्राफ्ट भेजता था उसका बेटा और उसकी हर ड्राफ्ट की राशि 50,000 थी। बुढ़िया पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उन कागज़ों का मूल्य नहीं समझ पाई। संत ने उन्हें समझा पढ़ा और दीवार से धीरे धीरे उतार कर बुढ़िया को दिया और बताया कि तुम्हें शायद अनुभव भी नहीं है, तुम्हारे पास कितना पैसा है और तुम मंदिर के बाहर बैठकर यूं ही भीख मांग रही हो। हम लोग भी कुछ ऐसा ही करते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर होकर भी मैं आपको ये बात बोल रही हूँ। हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं। हम कभी बाबा राम रहीम के पास जाते हैं, कभी आसाराम बापू के पास जाते हैं और हम चमत्कार की उम्मीद करते हैं, जबकि ग्रंथ, गीता, भागवत हमारे घर में रखे हैं। चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, उसे माथे पे लगाकर हमने अपने घर की अलमारियों में सजा रखा है, लेकिन उसे पढ़ने की हम कोशिश नहीं करते। उसके अंदर वैज्ञानिक तरीके से जो ज्योतिष बताई गई है या आपकी परेशानियों के सलूशन बताए गए हैं। गीता जो आपको बहुत बड़ा सार देती है कर्म करने का, लेकिन उसे हम पढ़ना नहीं चाहते। हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी में चमत्कार चाहते हैं और कई बार गलत हाथों में पड़ जाते हैं। और कई बार हमें अच्छे एस्ट्रोलॉजर मिल भी जाएं तो हम चमत्कार की उम्मीद करते हैं कि पीपल के पेड़ पर दिया जलाएं। कितने दिन जलाएं? क्या 4 शनिवार दिया जलाने से नौकरी मिल जाएगी? आप दिया जलाते रहें, लेकिन नौकरी का आवेदन कहीं पर ना करें, नौकरी के लिए अप्लाई कहीं पर ना करें, इंटरव्यू कॉन्फिडेंस के साथ ना दें, कर्म ही ना करें, तो क्या पीपल पर पूरी ज़िंदगी दिया जलाने से भी नौकरी मिलेगी? जवाब है नहीं। इसलिए मैं हर बार डॉक्टर वाई राखी अपने हर वीडियो के अंदर बोलती हूँ, बिलीव इन कर्मा। उपाय ज़रूर करो, कर्म करो। एक्चुअली ये तो दुर्भाग्य की बात है कि जिन्हें आज हम उपाय कहते हैं वो कभी भारतीय सभ्यता संस्कृति का एक अहम अंग थे। कबूतरों को बाजरा देना कोई उपाय नहीं है, ये ड्यूटी है आपकी। घर की पहली रोटी गाय को देना सभ्यता है हमारी। माता पिता को भोजन करके खुद भोजन करना संस्कार हैं हमारे। लेकिन अब हम इन चीज़ों को उपाय कहते हैं। शर्म की बात है कि आज बच्चों को ये बताना पड़ता है किसी एस्ट्रोलॉजर को कि माँ के पाँव छुओ, जबकि रोज़ सुबह उठकर आपको आपकी माँ के पाँव छूने ही चाहिए और सोने से पहले माँ के पाँव दबाने ही चाहिए। लेकिन सब कुछ जानकर भी कितने बच्चे ये करते हैं। दिवाली होली पर भी माँ को बच्चों को कहना पड़ता है, चल खड़ा हो मेरे पैर छू। खुद को ही देख लीजिए, कल साल की शुरुआत थी, आप में से कितने लोगों ने सही तरीके से अपनी माँ के पैर छुए? जवाब आपको मिल जाएगा। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, कहानी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी, जय हिंद, जय जवान।